है। यहाँ राजू सिंह से लड़ना है। यहाँ के दबंग अत्याचारी जुल्मी भ्रष्टाचारी विधायक के खिलाफ लड़ना है। बहुत तो यहाँ प्रत्याशी है जो राजू सिंह के पैसा पर घूम रहा है, भीतर से फाइनेंस कर रहा है। कौन है? बहुत है, बता। जमीन आरजेडी का ना है, गठबंधन आरजेडी से ना किसी पार्टी का है। कैसा दे देगा कोई राजकुमार सिंह को? दे देगा तो इतिहास भूगोल खराब कर देंगे। आपको किस आधार पर मिलेगा? आप क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? समाज की सेवा करते हैं, काम करते हैं। कहा जाता है आपके बारे में कि आप गुंडा हैं और आप कहते हैं कि नादानी में पूर्व में कुछ गलती हो गई थी। अच्छा, तो अब हम गुंडा हैं कि विधायक बन के यहाँ राजू सिंह गुंडा है? उसको देश दुनिया देखा है कि नहीं? अर्चना गुप्ता को हम ही गोली मार दिए थे दिल्ली में। 98 साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र के राजद के नेता तुलसी राय मंगलवार को मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज अंतर्गत बसतपुर चैनपुर गांव में जनसंपर्क के दौरान लोगों से मिले और लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान राजद नेता प्रश्न मंत्री सह विधायक राजू सिंह को खुला चैलेंज दिया और कहा कि हम 50,000 वोटों से उन्हें हरा देंगे। और यह भी कहा जाता है कि तुलसी राय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। साथ ही कहा कि महागठबंधन से यदि वीआईपी के खाते में सीट जाती है और दूसरे किसी को टिकट मिलता है तो इतिहास भूगोल खराब कर देंगे। आगे देखिए खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर के साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र के बसतपुर चैनपुर में मौजूद है और आपको बता दें कि साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र 98 जो सीट है हमेशा से हॉट सीट बना हुआ है। इस बीच 98 साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र के राजद के वरीय नेता तुलसी राय क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। हम इनसे खास बातचीत करेंगे। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के काफ़ी करीबी भी है। जी बताइए, किस लिए यहाँ आए थे? क्षेत्र है, इधर कभी आए नहीं थे इस पंचायत में, तो लोगों का डिमांड था कि यहाँ आइए, आए हैं। और लोकतंत्र के मालिक जनता जनार्दन भगवान का रूप होता है, तो इन्हीं का दर्शन करने आए हैं। क्या कुछ लोग कहे हैं? अभी कहना क्या है, अब तो समय नज़दीक आ गया है। पार्टी का जो निर्णय आएगा उस पर काम करना है। अच्छा, कई लोग के दावेदारी है, आपकी भी है, क्या लगता है मिलेगा टिकट? दावेदारी तो करना सबका काम है, आप भी कर सकते हैं, कौन रोकेगा? माइक को हटा दीजिए, वो घड़ी में झंडा बांध लीजिए, घूमिए कि हमको टिकट मिल रहा है। अच्छा, साहिबगंज विधानसभा पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। यहाँ राजू सिंह से लड़ना है। यहाँ के दबंग अत्याचारी जुल्मी भ्रष्टाचारी विधायक के खिलाफ लड़ना है। बहुत तो यहाँ प्रत्याशी है जो राजू सिंह के पैसा पर घूम रहा है, भीतर से फाइनेंस कर रहा है। कौन है? बहुत है, बताएंगे ना, समय आएगा तो वो तो पर्दा पर आ जाएगा। 3-4 तारीख तक सब क्लियर हो जाएगा, पर्दा पर आ जाएगा ये कौन समाज का सेवक है और कौन राम नाम के चुंदरी ओढ़ के घूम रहा है, वो तो पता चल जाएगा आपको। अच्छा, साहिबगंज विधानसभा पूरे क्षेत्र में चर्चा का एक विषय बन गया है कि वीआईपी के खाते में सीट जा रही है और राजकुमार सिंह को मिलेगा। अभी तक कल तक की बात बता रहे हैं, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और कौन कहाँ लड़ेगा, कौन पार्टी कितना सीट पर लड़ेगा, इसको हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव भी तय करेंगे। यदि वीआईपी गठबंधन में है, जाएगी तो जाएगी। तो राजकुमार सिंह को मिलेगा। राजकुमार सिंह का यहाँ खेत है, ये जमीन आरजेडी का ना है, गठबंधन आरजेडी से ना किसी पार्टी का है। कैसा दे देगा कोई राजकुमार सिंह को? दे देगा तो इतिहास भूगोल खराब कर देंगे। इतिहास भूगोल खराब कर देंगे, समाज खराब कर देगा यदि गलती से गया गलत जगह था। ये पिछला का सीट रहा है, रामविचार बाबू का सीट रहा है, लंबे से यहीं रहेगा। ऐसी समाज में, इसी बैकवर्ड पिछड़ा दलित में जिसको लड़ाना है लड़ाना पड़ेगा, वो तुलसी राय हो या कोई हो। आपको किस आधार पर मिलेगा? आप क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? समाज की सेवा करते हैं, काम करते हैं, पार्टी के लिए आवाज़ उठाते हैं। जो यहाँ का तनाशा विधायक है उसको रेलैया करते हैं, उसके हर गलत काम का विरोध करते हैं। और क्या, लोकप्रिय विधायक है, उनको हरा पाइएगा? कितना लोकप्रिय है जिला परिषद में बताए नहीं है? पूछे ना जिला परिषद में कौन हल किए थे से 6,000 से जीत गए, 6,000 में उनका कैंडिडेट को सबमिट दिए हैं। कहाँ गया था लोकप्रियता उनका? अच्छा, यहाँ देखे हैं कि आपने कई थानेदार को फ़ोन भी किया है। हम पूरा बिहार भर के थानेदार को करते रहते हैं। तुलसी राय किसी नाम का मोहताज है? एक बार तुलसी राय कहेंगे तो कहवे करेगा, बोलिए, करते रहते हैं। बता रहे थे गरीबों का हम काम करते हैं। काम नहीं करते तो इतना बड़ा बड़ा लोग मेरे खिलाफ में चुनाव लड़ रहा है, तो फिर उसको हराते कैसे? कैसे हराते? हम हराए हैं कि लोग हराया है? 6,000 वोट से 4,044 वोट से विनोद सिंह जिला परिषद बने हैं। 10 नंबर से 9 नंबर से 4400 वोट से
हम 6000 से जीत गए हैं, समझिए जनाधार क्या है। जनबल है आपके साथ? ये धन बल वाला को तो जनबल से ना हराया जाएगा, धन से तो हारेगा नहीं, जनबल से हारेगा। अच्छा, कहा जाता है आपके बारे में कि आप गुंडा हैं और आप कहते हैं कि नादानी में पूर्व में कुछ गलती हो गई थी अच्छा, हमसे। तो अब हम गुंडा हैं कि विधायक बन के यहाँ राजू सर गुंडा है, उसको देश दुनिया देखा है कि नहीं? अर्चना गुप्ता को हम ही गोली मार दिए थे दिल्ली में, हम ही को गोरखपुर से पुलिस पकड़ के ले गया है, हैं? ऑर्केस्ट्रा वाली को हम ही मारते हैं गोली। ये आप मीडिया वाले आप देखे हैं कि नहीं? दिल्ली वाला देश दुनिया देखा है कि नहीं? तो गुंडा हुआ आदमी है कि हम गुंडा हैं? हमारा बतावे गुंडाई, अबे डिबेट पर। अच्छा, माँ मनसा देवी महोत्सव का आयोजन किया गया है ब्लॉक परिसर में और महागठबंधन के कुछ लोग फेसबुक पर डाल रहे हैं कि सरकारी फंड का लूट हो रहा है और कुर्सियाँ खाली थी। ओफ, विधायक बन के तो बेचारा लूटिए रहा है, क्षेत्र का विकास कर रहा है। कहाँ विकास है? तो विकास दिख नहीं रहा है। विकास आपको दिखेगा कोल्ड स्टोर, कई जगह पर तो शिलान्यास रोड बन गया है, मॉल, विकास हुआ नहीं है। मॉल बना है, पेट्रोल पंप हुआ है, जगह जगह जमीन हड़पा गया है, ये सब विकास है ना है भाई। एक भी आदमी है जो ब्लॉक में बिना पैसा देके, बिना रिश्वत देके वो काम करा के चलावे? देखिए, तो कुछ लोग कहते हैं आपके बारे में कि छवि उनका ठीक नहीं है, एनडीए के लोग। छवि ठीक नहीं है? केकर छवि ठीक है? ठीक छवि वाला हमरा से डिबेट करवाइए ना कि ओकर छवि हम बताते हैं, हमारे छवि बतावे ना। हम यदि दागी है तो बताएगा ना कहाँ दागी हैं, हम बता देंगे। सारा इतिहास भूगोल मोबाइल में रख ले हैं, सारा पता खोल देंगे कौन यहाँ साफ है। तो देखा जाता है और आपने भी कहा है कि कई लोग जो है कि हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, कहीं कोई समस्या होती है तो थानेदार को या किसी को कॉल करने में। हिम्मत होगा तब ना, किसी प्रशासन को फोन करने के लिए आपके पास तजुर्बा होगा तब ना, आप सही रहिएगा तब ना किसी को फ़ोन करिएगा। अब बैकडोर से गलत काम करते रहिएगा तो कैसे फ़ोन करिएगा? आप कैसे आपको सुन लेगा? नहीं सुनेगा। इसलिए हम लोग गांव गरीब लाचार के साथ, सभी जाति बिरादरी के साथ निष्ठा और ईमानदारी से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं और सब लोगों का काम करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि महागठबंधन के कुछ नेता बिक जाते हैं सत्ता पक्ष के लोगों से, कितनी सच्चाई है इसमें? जब बिक जाएगा उसको जनता माफ़ करेगी? जनता माफ़ नहीं करेगी जो बिकेंगे। वो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में बड़े बड़े लोग को जनता धूल चढ़ा देती है। इसलिए किनाऊ बिकाऊ लोग को जनता जनार्दन पहचानती है, समझती है। और समय अब बहुत करीब है चुनाव का, प्रत्याशी घोषित होने का। आपको 5-10 दिन के अंदर सब पता चल जाएगा कौन यहाँ प्रत्याशी हो रहा है, ये फाइनल हो जाएगा। लोगों से क्या कहेंगे, कुछ चुनाव सामने है? लोगों से आग्रह अपील करेंगे, कर रहे हैं कि इस भ्रष्टाचारी विधायक को से मुक्ति के लिए सभी जाति बिरादरी के लोग एकजुट होकर इस तनाशाह को धूल चढ़ाइए और गरीब के सेवा करने वाले को अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका दीजिए। अच्छा, साहेबगंज विधानसभा के कुछ लोगों में यह भी चर्चा है कि साहेबगंज के वैश्य समाज के लोग हैं वर्तमान विधायक से नाराज है। मॉल बना के वैश्य लोगों का हकमारी कर दिया यहाँ पे साहेबगंज में, बिजनेस चौपट कर दिया है वो आदमी, तो नाराज नहीं होगा? नाराजगी नहीं बताया जिला परिषद के चुनाव में। जहाँ एमएलए दूरे दूरे घूमते हों प्रत्याशी के लेकर के 6000 से आप हार जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता बताए ना, जनता आपको नकारा ना भाई। जिस पंचायत में आप 2500 से जीत गए, आपको 400 में हम समेट दिए उसी पंचायत में। मोजामा पंचायत में 2500 से राजू से जीते थे 2020 के चुनाव में, 21 में जिला परिषद में 400 वोट में समेटे हैं उनके कैंडिडेट को, सारा वोट हम ले लिए। अच्छा, अगर टिकट मिलती है तो हरा दीजिएगा? हम हराएंगे, आपको बार बार न कह रहे 50,000 हराएंगे। 50,000 पार करके हरा देंगे। 12 बजे दिन में ना काउंटी छोड़ के भाग गया तो राजनीति छोड़ देंगे। 12 बजे दिन में भाग जाएगा। आप राजद के वरीय नेता तुलसी राय को क्या कुछ कहा इन्होंने, आपकी क्या प्रतिक्रिया है अभी हमें कमेंट करके बताएं।